पूजा ओके। आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल एज डाइट काउंसलर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर क्या है, फैटी लिवर के मैकेनिज्म क्या होती हैं, फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या होते हैं, साथ ही हम फैटी लिवर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और फैटी लिवर में हमारा डाइट प्लान कैसे होना चाहिए, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम अगर देखेंगे कि लीवर जो है, लीवर हमारे शरीर का सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। डाइजेशन की प्रोसेस हो या फिर शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है, जो भी शरीर से जो विषैले तत्व होती है वो बाहर निकालने का जो फंक्शंस होता है वो हमारे लीवर का होता है। इसके साथ ही लीवर के कई और मेन फंक्शंस होते हैं। और फैटी लिवर क्या होता है? फैटी लिवर ये नाम से इंडिकेट हो रहा है कि हमारे जो लीवर है उसमें फैट जम रहा है, उसमें चर्बी वसा जो है वहाँ पे डिपॉजिट होने लग रहा है। अगर 5% वहाँ पे फैट है तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर उससे ऊपर में ये ज़्यादा इसका फैट लेवल बढ़ता है तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर वहाँ पे सिंपल फैट डिपॉजिट है तो ठीक है, उसका उतना कुछ इशू नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, समस्या कब ज़्यादा बढ़ने लगती है? वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पर अगर सूजन होती है, सेल स्कार्स होने लगते हैं जिस वजह से सेल्स डैमेज होते हैं, लिवर सिरोसिस हो या फिर लिवर कैंसर का खतरा बढ़ने लगता है। और समस्या इतनी गंभीर हो सकती है कि आपका लिवर फेल्योर तक भी हो सकता है। इसीलिए हमें फैटी लिवर के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको इसको ज़रूर आपके डाइट में आपको चेंजेस करना है और इसको आपके लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फैटी लिवर क्यों बनते हैं, एक्चुअली क्या इसकी असल में क्या इसकी वजह होती है। तो इसके लिए दो मतलब ये नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वहाँ पे फैट डिपॉजिट हो रहा है, हमारा जो लिवर है फैटी बन रहा है ड्यू टू द फैट डिपोजिशन की वजह से। तो ये क्यों होता है? तो इसका पहला एक रीज़न है शराब का सेवन करना। अत्यधिक शराब का सेवन करने से हमें जो फैटी लिवर होते हैं उसे अल्कोहलिक फैटी लिवर कहा जाता है। और दूसरा जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो ये क्यों होता है? तो इसके और भी रीजन्स है, जैसे कि अनावश्यक गोलियों का सेवन करना। जैसे कि हमें हल्का फुल्का बुखार आता है या फिर हल्का फुल्का हमें पेन होता है, फिर भी हम पेन किलर ले रहे हैं, फिर भी हमें कुछ सिम्टम्स नहीं, फिर भी वो हम दवाई अपने मन से ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उसका डोज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। तो हमें ये लिवर मतलब फैटी लिवर बनने की प्रोसेस हमारे बॉडी में चालू हो जाती है। दूसरा है अगर हम बहुत ही ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है या फिर आपकी जो आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ का पेट का घेरा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी आपको फैटी लिवर हो सकता है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि ओबेस पर्सन को ही फैटी लिवर का प्रॉब्लम होता है तो ऐसा नहीं है। जो पतले लोग हैं लेकिन उनका फैट डिपोजिशन स्टमक एरिया में बहुत ज़्यादा होता है तो उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है दैन ओबेस पर्सन से। इसीलिए अगर पेट का घेरा बहुत है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, बीपी की समस्या है या फिर डायबिटिक में आपने अपने शुगर को मेंटेन नहीं किया है, इस वजह से आपको फैटी लिवर बन सकते हैं। तो अब देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम इसके कुछ भी क्लियर सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करेंगे सिम्टम्स की, यानी कि कुछ लक्षणों की। तो देखा जाए तो फैटी लिवर में आपको प्राइमरी लक्षण ऐसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। जब तक कि हम लिवर की कुछ टेस्ट ना करें तब तक हमें कुछ भी इसके सिम्टम्स लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे फैट डिपोजिशन के साथ साथ ही वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन होता है, सेल्स स्कार्स हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे आपको जैसे कि आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं इन्फ्लामेशन की वजह से, स्थिति बहुत गंभीर बनती जा रही है, तभी जाके आपको ये जो मैं सिम्टम्स आपको बताने वाली हूँ तभी ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज़ आपको इसके फैटी लिवर से उतना खतरा नहीं होता है अंटिल वहाँ पे अगर फैटी डिपॉजिट है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन बनने के कारण ये स्थिति गंभीर करती है। जैसे कि आपकी राइट साइड के ऊपरी हिस्से में, पेट के ऊपरी हिस्से में आपको कभी कभी पेन देखने को मिलेगा, पेन अनुभव होगा और दबाने से भी, हल्का दबाने से आपको पेन महसूस होगा। साथ ही आपको उबकाई मतलब जैसे आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी, आपको कुछ शरीर के हिस्से में खुजली जैसा महसूस होगा, खुजाने पर कुछ ऐसा दिखेगा। आपके जो यूरिन का कलर है वो गहरा गाढ़ा कलर होगा, साथ ही बहुत ही कम यूरिन का आउटपुट होगा। आपकी आँखों में आपको बहुत ज़्यादा पीलापन देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि आपको पीलिया भी हो सकता है इस फैटी लिवर की वजह से। मीन्स अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन है तो ही ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। आपकी जो स्टूल होती है उसका भी कलर काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि बाइल प्रोडक्शन में भी मतलब बाइल प्रोडक्शन कम होने लगता है। साथ ही यहाँ और टिश्यू जो है डैमेज होने लग जाते हैं, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी स्थिति, और यहाँ तक कि लिवर फेल्योर भी हो सकता है। तो ये थी इसके सिम्टम्स। करना
उसके साथ ही हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा जो एक्टिवनेस है वो बहुत कम हो चुका है, उस वजह से भी हमें फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। इसीलिए सबसे जो मैं बताऊंगी आपको, अगर प्रिवेंट करना है या फिर आपको अगर आपका फैटी लिवर अगर घर पे भी प्रिवेंट करना है, तो सबसे पहला जो है वे है आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ाना है। सेडेंटरी लाइफ को कम करके आपको एक्टिवनेस लाना है। डेली की 1 आवर की या फिर उससे भी ज़्यादा जितना हो सके आप उतना एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। जितना हो सके ना आप खुद के लिए उतना टाइम दीजिए। आज की मानती हूँ कि आज की जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बिजी है हमारे लिए, हमारे लिए खुद के लिए टाइम नहीं है, तो हम एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए आप हाई इंटेंसिव वर्कआउट कीजिए, जैसे कि कम समय में बहुत ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होती है। अगर आपने 0.5% भी वेट लूज़ कर लिया है तो आपका ये जो खतरा है वो कम होता है, और जो आपकी हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है, समस्या आपको आने वाली रहती है, वो भी आप प्रिवेंट करते हैं। इसीलिए आप हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं, हाई इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कार्डियो मतलब जैसे आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं वो तो बहुत ही अच्छी होती है। तो सबसे पहला वे जो मैंने आपको बताया है कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आप कम कीजिए और एक्टिवनेस बढ़ाइए। दूसरा है खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। हमारे इंडियन कल्चर में हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा करते हैं, रोटी और चावल ज़्यादा खाते हैं और सब्जी का नाम मात्र सेवन करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारी रोटी और चावल है उसका सेवन थोड़ा लिमिट में करना है, लेकिन बहुत कम ही नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं। जितना हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, हमारी जो डेली का इंटेक है 60 to 75% हमारी एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, तो हमें उतना लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इंटेक बढ़ाइए फ्रूट्स और वेजिटेबल का। डेली 2 फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। आप सीजनेबल फ्रूट्स खाते हैं तो वो काफ़ी सस्ते भी होते हैं और ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। तो आप डेली के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे से लीजिए। खाने में फाइबर लीजिए, जैसे कि अगर आप आटा बहुत बारीक आटा लाते हो तो उसके बजाय आप थोड़ा उसको चोकर वाला आटा यूज़ कीजिए, ब्रांड यूज़ कीजिए, ओट्स आप खा सकते हैं, दलिया उपमा आप खा सकते हैं। जितना हो सके फाइबर खाने की कोशिश कीजिए। जैसे आलू के अगर आप छिलके फेंकते हो तो आप आलू के छिलके में भी देखोगे तो वो परत में भी आपको पोटेशियम, विटामिन सी और फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है। लौकी के अगर आप छिलके उतारते हो तो उसका आप फाइबर भी निकाल देते हो। इसलिए छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, जिस वजह से आपका मतलब फैटी लिवर मैनेज करने के लिए आपका काफ़ी आप जल्दी इसको कवर कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, पहला है कि आपने एक्टिवनेस बढ़ाया है, दूसरा है आपने खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लिए। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हम बात करेंगे तो अगर आप एप्पल लेते हो तो ठीक है, या फिर कोई भी जो सीजनेबल फ्रूट है वो भी अच्छा होता है। तो हम बात करेंगे फैटी लिवर के ट्रीटमेंट के बारे में। वैसे तो इस पे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, फिलहाल स्पेसिफिक कोई भी दवाई आपको फैटी लिवर पर नहीं मिलेगी, लेकिन ये रिवर्सिबल है, आप इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं। वो कैसे? तो आपको मेडिटेरियन डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं, आपका जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओबेसिटी को आप कंट्रोल करेंगे तो आपका फैटी लिवर रिवर्सिबल है। तो आपको क्या खाना है वो भी मैं बता देती हूँ। खूब सारे ढेर सारे आपको फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाना है। अगर हरे पत्तेदार सब्जियाँ मिलती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो भी सीजनेबल वेजिटेबल्स हैं वो आप ले सकते हैं। ग्रीन कॉफ़ी जो होती है ये लिवर के एंजाइम्स को बढ़ावा देती है, लिवर को फंक्शंस अच्छे से कार्यान्वित करती है। तो ग्रीन कॉफ़ी उसमें आप कम शक्कर डाल के या फिर शक्कर नहीं डालते तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ग्रीन टी का सेवन करें और खाने में आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें। ऑलिव ऑयल जो है स्पेशली मेडिटेरियन डाइट में आता है और ये बहुत ही अच्छा होता है लिवर के लिए। और अलसी के जो बीज होते हैं, वॉलनट होता है, वॉलनट में जो है स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये कि गुड फैट होता है और ये आपका इम्प्रूव करता है लिवर फंक्शंस। ग्रीन कॉफ़ी में भी सेम एंजाइम्स होते हैं, जो कि ब्लैक कॉफ़ी हो या फिर ब्लैक टी हो, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो लिवर फंक्शंस को अच्छे से बढ़ावा देते हैं। उसमें फैट कम करने के साथ साथ इसको क्लीन भी करते हैं। तो ब्लैक टी हो या फिर ग्रीन टी आप ले सकते हैं। कैबेज भी अच्छी होती हैं, कॉलीफ्लावर हो, जो भी मतलब क्रूसीफेरस फैमिली से बिलोंग करते हैं वेजिटेबल्स, ये स्पेशली लिवर के फंक्शंस के लिए अच्छे होते हैं। इसमें फाइबर ढेर सारा होता है और इस खाने से आपका वेट भी कंट्रोल होता है, साथ ही लिवर का फैट भी बर्न होता है। अलसी के जो बीज होते हैं इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर तो होता ही है, साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि ब्रोकली है, ब्रोकली में भी आपको फाइबर बहुत ज़्यादा मिलेगा और स्पेशली लिवर डिसीज़ में ब्रोकली काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और अब देखेंगे कि
कौन से ऐसे फूड है जो हमें फैटी लिवर में नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हमारी फैटी लिवर की समस्या बढ़ सकती है। हम बात करने वाले हैं मेडिटेरियन डाइट प्लान सेम जो इस पे लागू करता है, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी। ऑफ कोर्स हमें शराब का सेवन नहीं करना है, तुरंत बंद कर दीजिए अगर सेवन करते हैं तो। ज़्यादा जो ऊपर से हम डाल के शुगर या फिर जो नमक हम ऊपर से डाल के खाते हैं वो तो हमें अवॉइड ही करना है। साथ ही खाने में इसकी मात्रा कम कर देनी है। जो भी ज़्यादा सॉल्टी फूड है, ज़्यादा शुगरी फूड है, उसको आप थोड़ा कम कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो वेट है वो तो कंट्रोल में आएगा ही, साथ ही जो फैटी लिवर की समस्या है वो भी कंट्रोल में आ सकती है। जो भी फ्राइड फूड्स होते हैं वो सब आप चीज़ें आप बंद कर दीजिए, बाहर का तला भुना बंद कर दीजिए, जिससे कि आपकी ये रिवर्सिबल हो सकता है। से के बीज की चटनी बनाते हैं या फिर उसका पाउडर बना के अगर आप सुबह खाली पेट उसको गुनगुने पानी में 2 चम्मच डाल के आप लेते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी मेज़र करती है। अगर किसी ने बता दिया आपको कि ये लेना है तो आप बिना सोचे समझे, बिना क्वांटिटी देखे आप उतना लेते हैं, फिर जाके प्रॉब्लम होता है। जैसे कि अभी जो आप काढ़ा लेते हैं, अभी काढ़ा लेने की वजह से जो लीवर के पेशेंट और लीवर पे प्रेशर आने की वजह से बहुत ज़्यादा लीवर के मरीज़ आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको क्वांटिटी मैटर करती है। सिर्फ 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच आप लेते हैं तो इतना काफ़ी है डेली में। अलसी की या फिर आप वीकली 2 बार ही लेते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपने गुड फैट बढ़ाता है और बैड फैट को कम करता है, बैड फैट सेल्स को मतलब एलडीएल की लेवल को कम करता है। साथ ही अगर आप फिश का सेवन करते हैं तो फिश भी फैटी एसिड्स के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि फ़िश में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि गुड सोर्स ऑफ फैट्स के गुड सोर्स होते हैं, जिससे कि हमारा गुड फैट लेवल बढ़ता है और बैड फैट जो है एलडीएल की लेवल कम करते हैं। मतलब अल्टीमेटली हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल और फैट का बहुत ज़्यादा नाता होता है, पास का नाता होता है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं तो ये अल्टीमेटली हमारा फैटी लिवर भी हमारा मतलब हम क्योर करते हैं। तो हमें ध्यान क्या देना है, हमारा वेट मैनेज करना है, हमें एक्टिवनेस बढ़ाना है, खाने में फाइबर लेना है और जो भी वेजिटेबल्स का सेवन है वो और फ्रूट्स का सेवन है ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पानी अच्छे से पीना है, 2 से 3 लीटर पानी अगर पिएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ में हमारी जो लाइफस्टाइल है तो उसमें हम कुछ मॉडिफाई करके हमारे लिए खुद के लिए टाइम निकालेंगे और डेली के हम 1 आवर या फिर 45 मिनट्स के जो एक्सरसाइज, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। जैसे कि हाई इंटेंसिव वर्कआउट अगर करते हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, एरोबिक्स करते हो तो ये भी ज़्यादा अच्छा होता है, स्विमिंग का करते हो तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। तो अपने लिए जो सूटेबल होता है, जिसको आप इंटरेस्टेड हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन डेली करना बहुत ही ज़रूरी होता है फैटी लिवर की, नहीं तो ये आपका जो लिवर सिरोसिस है या फिर लिवर कैंसर का प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। ये था मेरा छोटा सा वीडियो फैटी लिवर के बारे में। मैंने जनरल गाइडलाइंस आपको बताई है कि आप खाने में क्या ले सकते हो, लेकिन आपको अपने पर्सनल डाइटिशियन से परामर्श ज़रूर करना है। अपने मन से आप अपना डाइट नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक पर्सन की, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग होती है। उसके लिए आप इस बारे में थोड़ा ध्यान दें और ऐसे हेल्थ से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।